पहले 60 रुपये का पेट्रोल डलाते थे, हम 2 दिन गाड़ी चला लेते थे। अब 100 रुपये का पेट्रोल डलवा करके भी 2 दिन गाड़ी नहीं चला पा रहे। मोदी जी देश छोड़ के चले जाए ना, उससे ही बड़ा बढ़िया है। तो इंक्रीज़ करने का कोई सीन ही नहीं है। अगर आप कर भी रहे हो तो कम से कम एक लिमिट तो रखो। आप तो डे बाई डे उसको इंक्रीज़ करते जा रहे हो। पहले 100 रुपये में 1 लीटर से ऊपर आता था, अब तो 1 लीटर भी नहीं आ रहा मैडम। मंथली सैलरी कमाओ 10-12 हज़ार रुपये, तो क्या करेगा इसके अंदर? कुछ समय की कीमतें हैं, जैसे ये चुनाव होंगे उसके बाद में कीमतें कम हो जाएंगी। ऐसे ही ये तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आर्थिक स्थिति कमजोरी है। महंगाई तो आसमान छू गई, परेशान है इससे तो। सेंटर अगर जो इस पर टैक्स वगैरह लेती है वो भी कम करे और राज्य सरकार लेती है वो भी कम करे, तो अपने आप ही कम हो जाएंगे। वो सब अपना अपना पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी त्रस्त है। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आज 108 रुपये पेट्रोल हो गया है। वहीं राजस्थान के ही श्रीगंगानगर में 112 के लगभग पेट्रोल पहुंच चुका है। ऐसे में लगातार जिस रफ्तार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता खासी परेशान है। तो आम जनता से आज हम जानते हैं कि उनके क्या व्यूज़ हैं। जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कैसे उनके घर गृहस्थी चल रही है, कैसे उनका बजट इस बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से तालमेल बिठा पा रहा है। चलिए सीधे जानते हैं आम जनता से। दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? इस अब क्या कहना है, सरकार बढ़ा रही है तो बढ़ रहे हैं। महंगाई पर कितना असर हो रहा है इसका? महंगाई सारा असर महंगाई पे ही हो रहा है, किस पे हो रहा है? दाम बढ़ रहे हैं, जैसे इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, जो इनकी वजह से होता है, तो कीमतें बढ़ेंगी। तो क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार को यही कहना चाहेंगे कि ये दाम कम किए जाएं। जो सेंटर अगर जो इस पर टैक्स वगैरह लेती है वो भी कम करे और राज्य सरकार लेती है वो भी कम करे, तो अपने आप ही कम हो जाएंगे। वो तो सब अपना अपना पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं और यही पैसा जो है वो चुनावों में लगता है इनके पार्टियों का। बीच में चुनाव थे, उस दौरान तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी नहीं। हाँ, लेकिन उससे पहले और उसके बाद लगातार कीमतें बढ़ रही है। हाँ, वो यही तो वजह है और क्या कारण है। चुनाव ही वजह है और कोई वजह नहीं है। कुछ समय की कीमतें हैं, जैसे ये चुनाव होंगे उसके बाद में कीमतें कम हो जाएंगी। मतलब चुनाव आएंगे तभी जनता को राहत मिल पाएगी? हाँ, तभी उससे पहले नहीं मिल पाएगी। कीमतें बढ़ने से परेशानी तो आ ही रही है महंगाई की, और सब चीज़ें पेट्रोल डीजल के पीछे ही हैं। महंगाई इनसे ही बढ़ती है ज़्यादा। दैनिक जीवन पर कितना असर पड़ रहा है इस चीज़ का? अब वो तो दैनिक जीवन पर तो ये बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ऐसे तो ये कोरोना से आदमी बेरोज़गार हो रहा है, ऐसे ही ये तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आर्थिक स्थिति कमज़ोरी है। पहले 100 रुपये में 1 लीटर से ऊपर आता था, अब तो 1 लीटर भी नहीं आ रहा मैडम। इस महंगाई को देखते हुए हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमारे जैसे कि पेट्रोल डीजल हैं जो इसको सस्ता किया जाए, वापस वही रेट लिया जाए। तो पहले आता था 45-60 रुपये लीटर, अब तो सीधा डबल कर दिया है मैडम। यही कहना चाहूँगा। हाँ, अभी 108 महंगाई भी बढ़ रही है। जैसे ऑयल में तो मान लीजिए अपने रसोई के लिए सरसों ऑयल और ये अपना फॉर्चून, दोनों ऑयल बढ़ रहे हैं और ये भी ऑयल बढ़ गए। यही कहना चाहूँगा मैडम, ऑयल में भी हर चीज़ में महंगाई हो गई है, पहले से ज़्यादा हो गई। कमी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं, लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई तो आसमान छू गई, परेशान है इससे तो आम पब्लिक। सरकार से यही हम करना चाहेंगे। लाओ जी भैया, सारी महंगाई बढ़ रही है, दैनिक जीवन पर बहुत असर हो रहा है। वो तो हो ही रहा है मैम। सारी चीज़ आप देख लो, अभी पेट्रोल का 108 रुपये हो गया मैम। अब आदमी क्या कमाता है? मैंने जैसे मंथली सैलरी कमाओ 10-12 हज़ार रुपये, तो वो क्या करेगा इसके अंदर? मैडम बहुत महंगाई हो रही है, गरीब की बहुत मार हो रही है। और जहाँ 60 रुपये लीटर था वो 105 रुपये 103 रुपये लीटर हो रहा है। हम कैसे कमा के खाएंगे गरीब आदमी? पहले 60 रुपये का पेट्रोल डलाते थे, हम 2 दिन गाड़ी चला लेते थे। अब 100 रुपये का पेट्रोल डलवा करके भी 2 दिन गाड़ी नहीं चला पा रहे। रसोई के बजट पर कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत मैडम, कितना 300 रुपये का बढ़ोतरी हो गई गैस पे। हर चीज़ महंगी हो रही है। हर चीज़ महंगी हो रही है। दाल ले लो, तेल ले लो, खाने का तेल लो, सरसों का तेल 165 रुपये किलो हो रहा है। अब बताओ, आप मजदूर आदमी क्या करेगा? मजदूरी है नहीं, कैसे पेट पालेंगे बताओ आप? और अब बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे कुछ समय में। मैडम फिर तो बजट बिल्कुल बजट ही गड़बड़ा जाएगा।
गवर्नमेंट गरीबों के लिए तो कुछ कर ही नहीं है और रेटें बढ़ाती जा रही है सब चीज़ों का, तो पैसे कहाँ से आएंगे? हम तो बेरोज़गार आदमी हैं, देखो बच्चों को क्या करें। मैम अब ये महंगाई तो बढ़ ही रही है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम तो सेल्समैन हैं, हमारा तो डालने का काम है, हमारा सीट जैसे डलवाएगा वो सीट डालेंगे। महंगाई तो बढ़ ही रही है, इससे गरीब लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डेली कम से कम 10-20 कस्टमर हमसे आके कहते हैं कि सर ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, हमको क्या पता, गवर्नमेंट तो बढ़ा रही है। लोगों की आवाजाही पर फर्क पड़ा है इससे, मतलब भीड़ उतनी ही पड़ती है पेट्रोल डीजल हाँ, भराने के लिए? सेल में कोई फ़र्क नहीं है, भीड़ उतनी है पर डे, उतनी सेल हो रही है, इसमें भीड़ भाड़ में कोई फ़र्क नहीं है। जब से बीजेपी सरकार आई है महंगाई बढ़ती गई है। महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, किसी में देख लो, क्योंकि हम जो लग रहे हैं ना ये सारे बंदे, ये समझो बेरोजगार हैं। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी देश छोड़ के चले जाए ना, उससे ही बढ़िया है। मोदी से यही कहना चाह रहा हूँ मैं तो। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं ना, इसमें तो आप भी जानते हैं कि जो आम आदमी कितना परेशान हो रहा है। देखा जाए तो रोज़मर्रा की चीज़ में सबसे ज़्यादा जो काम में आने वाली चीज़ है पेट्रोल, जिसको मिडिल क्लास से लेकर अपील क्लास और लोअर क्लास का हर आदमी की ज़रूरत होती है पेट्रोल और डीजल। अगर ये कीमतें दिन ब दिन ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो आम आदमी बताओ क्या करेगा। अभी जो रोज़मर्रा के जो कामों के लिए जो जनरली आदमी टू व्हीलर यूज़ कर रहा है, आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है वो शायद साइकिल पे आ जाएगा। अब ये पॉलिटिशियन जो हमारे जो जैसे अभी मंत्री साहब मोदी जी बैठे हुए हैं, पिछले कुछ टाइम में जब पेट्रोल डीजल के दाम कांग्रेस टाइम में जब बढ़ रहे थे तब उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन जारी किया था। अब वो खुद ही इस पेट्रोल डीजल को इतना बढ़ा रहे हैं कि जिसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है, और पेट्रोल डीजल दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि हम ये चाह रहे हैं कि अब हमें तो गाड़ी छोड़ के साइकिल पर आना पड़ेगा। केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो ना, तो आप मतलब एक जनता का जो एक लेवल होता है पूरा अपर से लेकर लोअर क्लास तक, आप खाली अपर क्लास को मत लेके चलो, आप लोअर क्लास को भी लेके चलो कि वो कितना सर्वाइव कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। चलो अपर क्लास तो उस चीज़ को मेंटेन कर सकता है, लेकिन लोअर क्लास मेंटेन नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो आप सबका देख के ही जो भी आप इंक्रीज़ कर रहे हो पेट्रोल डीजल के दाम को, वो सारी क्लास को देख के इंक्रीज़ करो आप। और ये मतलब ये तो इंक्रीज़ करने का कोई सीन ही नहीं है। अगर आप कर भी रहे हो तो कम से कम एक लिमिट तो रखो। आप तो डे बाई डे उसको इंक्रीज़ करते जा रहे हो, मतलब लेस पे तो आप जा ही नहीं रहे हो ना। तो ये तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप जो भी कर रहे हो ना, एक आम इंसान को देखते हो करो। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो आम इंसान को देखते हो लो। मतलब पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं बात करें आमदनी की तो लॉकडाउन के बाद से मानिए वो बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरे की तरह हो गई है। अब ऐसे में आम आदमी के लिए घर चलाना भी, उसके घर का बजट बैठाना भी बिल्कुल मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार, केंद्र सरकार इस ओर ध्यान दे और इन पेट्रोल डीजल की दामों में कुछ कमी लाए, जिससे कि आम जनता को कुछ राहत मिल पाए।